अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे फैमिली ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और चले मैं आज आपको लेकर जाती हूँ अपने साथ लॉन्ग टूर पर, जो कि हम लोग ईद के थर्ड डे पर निकले थे घर से बाहर। और हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ये मेरे हस्बैंड एंड मेरे दो अदद भाई मेरे साथ जा रहे थे। तो हम लोगों ने लाहौर सग्या पुल की साइड से निकले थे। तो चलें हम लोग आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं खानपुर डैम इस्लामाबाद की साइड पर। और सबसे पहले हम लोगों ने घर से निकलते हुए दिया था अपना सदका, तो हमने इसका भी थोड़ा सा क्लिप ऐड कर लिया था। हम लोगों ने थोड़ा सा सदका दिया, क्योंकि आप लोग जब भी सफ़र पर निकले तो सफ़र पर जाने से पहले सदका ज़रूर लाते हैं। और ये हम लोग रावी पर का टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं एंड चले फटाफट से पहुंचते हैं इस्लामाबाद। और ये हम कलर पहाड़ की पहाड़ियों पर से गुज़र रहे थे। तो हम लोगों ने तो अपना टूर बहुत ही इंजॉय किया। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलना। और मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि मैं जब से अपने टूर से वापस आई हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आवाज़ भी सही नहीं निकल रही। तो चलें हम फटाफट से आपको बताती हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। या आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि ये फ़ैसल मस्जिद है। तो फ्राइडे का दिन था, तो हम लोगों ने सोचा कि फ़ैसल मस्जिद ही जाकर जुमे की नमाज़ अदा की जाए। बट इतना रश था, ये सारा रश फ़ैसल मस्जिद का ही है, तो हम लोगों को जगह नहीं मिली। तो हमने वहाँ से वापसी की एंड यहाँ पर हमने शनवारी बनो बीफ पुलाव पर अपना खाना खाया दोपहर का। और उसके बाद हम लोग निकले हैं खानपुर डैम की तरफ। तो हम लोगों का ये 1 घंटा थोड़ा सा वेस्ट इस वजह से हुआ, क्योंकि हम फैसल मस्जिद की तरफ गए थे नमाज की वजह से, बट हम लोगों को वो नहीं मिली। तो हम लोग वापस आए हैं मोटरवे की साइड से। तो मोटरवे की साइड से इसका एक टर्न है जो कि खानपुर डैम की तरफ जाता है, तो हम उसकी तरफ आए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ये खानपुर डैम। तो ये आप लोगों को इतना रश नज़र आ ही रहा होगा, ये अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी ऐसे जैसे हम आगे जाएंगे इसका रश भी बढ़ता जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ ये खानपुर का, जो इधर से ये टर्न आएगा एंड ये है खानपुर वाटर स्पोर्ट क्लब खानपुर। तो इसमें यानी कि उन्होंने अपनी बनाना बोट, फ्लाइंग फिश, सोफ़ा टब एंड पैरासेलिंग, जेट्स की, यानी कि ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। यानी कि हम लोग ये सब एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मैं आप लोगों को इसमें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये लोग आप देख सकते हैं कि जो खानपुर डैम का जो मेन जो रोड आएगा, आप लोगों ने उससे टर्न नहीं करना है। अगर आप लोगों ने पैरासेलिंग या जेट स्की करनी है तो आप लोगों को दूसरे रोड से आना पड़ेगा। ये हम लोगों ने इस रोड का यूज़ किया था। तो चले आपको आगे दिखाती हूँ कि हम लोगों से क्या मिस्टेक हुई थी। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ फटाफट से अंदर जाने की क्योंकि हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट था, रात होने वाली थी। तो रात होते होते ये सब कुछ खुद ब खुद ये लोग बंद कर देंगे, क्योंकि रात को इधर कोई व्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं जो हम लोग देखने गए थे। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने तो अपने पिकनिक को बहुत इंजॉय किया। ये जो अंकल आ रहे हैं, हम लोगों ने इनसे पूछा था कि हम लोगों ने पैरासेलिंग करनी है तो हम लोगों को उस साइड पर जाना है। तो उन लोगों ने हमसे बोट का ना 35 to 4000 चार्ज करने का कहा था कि इतने लेंगे और फिर आपको दरिया के उस साइड पर पहुंच जाएंगे। तो बट हम लोगों ने मैप से निकाला, मैप से सर्च किया, तो हम लोग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है तो जिससे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये है इसका, आप लोग अगर जाएं तो आप लोग ये निशानी रख लें। तो इससे हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, जो हमें पैरासेलिंग और जेट स्की वगैरह की तरफ लेकर जाएगा। वरना हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल चल के आना पड़ेगा या फिर बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम पहले वाली साइड पर उतर गए तो। और आप लोगों ने इन लोगों की बातों में नहीं आना कि बहुत दूर है, कच्चा रोड है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम लोग इस रोड पे खुद ब खुद आराम सुकून से पहुंच जाएंगे। कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। आप लोग इनकी बातों में ना आइएगा। ये 3 से 4 हज़ार हमारे उस टाइम लग जाते अगर हम लोग इनकी बातों में आते तो। और हम लोगों ने तो अपनी ईद को फुल इंजॉय किया है। एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी एंड आप लोगों ने ईद पर क्या क्या किया।
और चलें चलते हैं हम अपनी पैरासेलिंग की तरफ। और ये थोड़ा सा रोड जो है ना, ये थोड़ा सा कच्चा है। हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो गाड़ी को पीछे भी छोड़कर आ सकते हैं, बट हम लोग गाड़ी को टॉप की तरफ लेकर गए थे पूरे कंप्लीट, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो थोड़ा सा चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाना था बच्चे उठाकर। तो हम लोगों ने कहा कि चलें हम टॉप तक की गाड़ी लेकर जाते हैं। और वहाँ से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था जहाँ ये पैरासेलिंग और जेट स्की हो रही थी। तो हम लोगों ने तो अपनी ईद को फुल इंजॉय किया है। और ये हम लोग तकरीबन पहुँच ही चुके हैं पैरासेलिंग वाले एरिया तक ना। तो इसमें मैंने जो नेट पे टोटल वीडियोस देखी थी ना, तो मैंने उसमें पैरासेलिंग का जो चार्जेस थे 1500 टू 2000 तक के थे चार्जेस। अगर आप लोग ईद त्यौहार पर या किसी मौका पर यहाँ आएंगे ना, तो ये इन लोगों ने यहाँ पर फुल लूट मार मचाई हुई है। बट क्योंकि इन्होंने, हम लोग इतनी दूर से आए थे तो पैरासेलिंग करने ही आए थे, तो इन्होंने हमसे 4000 चार्ज किया। और ये किसी की कोई बात यानी कि यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और वैसे अगर आप लोग आम रूटीन में यहाँ आए तो 1500 2000 में ये हमारा राउंड चक्कर जो दिलवाएंगे वो बड़ा दिलवाएंगे पैरासेलिंग का। अदरवाइज़ इन लोगों ने अब 4000 चार्ज भी किया था, बट इन्होंने अपना जो चक्कर है, जो राउंड है ना, वो बहुत ही छोटा सा ऐड किया। तो चलें चलते हैं फटाफट से, टाइम शॉर्ट था तो मैं फटाफट से तैयार होती हूँ पैरासेलिंग के लिए। तो हम लोग करते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, डरूँगी, क्या करूँगी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे मोबाइल लेके जाने दे ऊपर, बट उन्होंने कहा नहीं, मोबाइल गिर ना जाए या कैमरा गिर ना जाए ऊपर से, तो आप ऐसे ही जाओ, मैं नीचे से शूट करता हूँ। तो चले हम चलते हैं। एंड ये मैं जाने लगी हूँ ऊपर हवा में। तो मुझे तो मेरे बहुत मज़ा आया। एंड अगर आप लोगों ने पैरासेलिंग पहले की है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये बहुत ही मज़े की जगह है, और यानी कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है। यानी कि ईज़िली अगर आप लाहौर वगैरह से निकले तो ईज़िली 4-5 घंटे में आप इधर पहुंच जाएंगे। और ये मैं जा चुकी हूँ हवाओं में। और इसका मैं 4-5 महीने पहले से अपने हस्बैंड से एंड अपने भाइयों से थोड़ी सी ज़िद कर रही थी कि हम लोगों ने यहाँ जाना है, मैंने ये चीज़ करनी है। तो ये भी जो मेरी ख्वाहिश थी मेरे हस्बैंड ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा नहीं, अब आप आई हो तो इतनी दूर तो कर लो। तो ये अल्लाह मियाँ ने मुझे मेरे हस्बैंड भी मेरे फादर की तरह ही दिए हैं, क्योंकि मैं एक बात अपने मुंह से निकालती हूँ तो मेरे पापा की तरह ही मेरे हस्बैंड भी मेरी बात वो फ़ौरन ही पूरी कर देते हैं। एंड आप लोगों ने से माशाल्लाह कहना है हमारी फैमिली को देखकर। और हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया कानपुर डैम की तरफ। और इन लोगों ने ये जो राउंड दिया है ना, ये मैं थोड़ा सा पानी की तरफ जो आई हूँ ना, नीचे की तरफ आ रही हूँ। जो बोट वाला है अंकल थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी है कि आप अपनी जो राइट साइड की जो रस्सी है उसको थोड़ा सा दबाओगे ना, उसको ज़रा नीचे करो तो ये आपका पैराशूट ऊपर हो जाएगा। तो मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी, तो इसलिए मैं आराम सुकून से मेरा जो है ना पैराशूट ऊपर की तरफ चला गया था। तो चले अब ये मैं वापस आ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये पता नहीं क्या कर रही है, ये एक तरफ की ज़्यादा जा रही है। एंड मैं आप लोगों को नज़दीक करके दिखाती हूँ, ये देखें मैं खींच रही हूँ एक तरफ से पैराशूट की रस्सी को कि ये इजीली इस तरफ की साइड पर मूव हो जाए और मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। एंड फर्स्ट टाइम मैंने ये की तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। ये देखें मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ, तो उधर से बोट वाले अंकल ने मुझे आवाज़ दी थी कि राइट साइड की तरफ मूव करें तो ये आपका पैराशूट इस साइड पर आ जाएगा। तो ये मेरी फाइनली लैंडिंग हो चुकी है एंड मैं सेफली पहुँच चुकी हूँ ज़मीन पर, जो कि मैं पहले हवाओं में थी। और मेरा भाई मुझे लेने के लिए पहुँच गया था। और मेरा एक्सपीरियंस तो पैरासेलिंग के तरफ से बहुत अच्छा रहा। बट इधर पैरासेलिंग करने से पहले ना मुझे कुछ लोग डरा रहे थे वहाँ के, ये लोग पानी में गिरा देंगे, ये लोग गिरा देते हैं जानबूझकर, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, बिल्कुल डर नहीं लगा। चलें अब चलते हैं फटाफट से हम जेट स्की की तरफ, क्योंकि शाम होने वाली थी। ये मेरा भाई और मेरी बेटी मेरे साथ जाने के लिए ज़िद कर रही थी, तो मैंने जो ये बोट वाले हैं, जेट स्की वाले अंकल हैं, उनसे कहा कि चले मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दें। तो उन्होंने कहा चलें आप ले जाएं इसको साथ। तो ये मैं अपने भाई के साथ जेट स्की पर जा रही थी। तो मैंने जेट स्की 2 मरतबा की है और दोनों मरतबा मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा अपने भाई के साथ की थी एंड सेकंड दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के
साथ बैठी हूँ और वो हस्बैंड के साथ जो बैठी थी उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट्स पर अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। और मुझे बहुत मज़ा आया जेट स्की के लिए भी और पैरासेलिंग के लिए भी। एंड मेरा एक्सपीरियंस खानपुर डैम के हवाले से बहुत अच्छा रहा, बट अगर आप लोग आम रूटीन में आएंगे तो शायद इनके चार्जेस कम हो। अगर आप लोग ईद त्यौहार पर या किसी मौका पर आएंगे तो इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो चले चलते हैं अपने घर की तरफ, वापसी की तरफ। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है। एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।